हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फिनिश करेंगे। आज उसकी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आज हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब भी कभी हम when oxygen is added in a reaction we call it oxidation reaction, या फिर when hydrogen is removed। या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, या फिर हम एक और बताते हैं जो कि हम 10th क्लास में जनरली इस पे कम ही प्रॉब्लम आएंगी। when loss of electrons occur in a reaction then it is also oxidation reaction। तो अभी ये तीन केस है हमारे पास। when oxygen is added, when hydrogen is removed, when there is loss of electrons, we call that reaction। अगर किसी रिएक्शन में ये तीन में से कुछ भी एक होता है we call it as oxidation reaction। हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। So for reduction reaction, when oxygen is removed, है ना, when hydrogen is added, थर्ड जो कि हम 10th में जनरली इसको नहीं पढ़ते, लिख रहा हूँ when gain of electrons occur। किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं then it is called reduction reaction। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, तीन पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसको O.A ऐसे भी लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इट इज ए सब्सटेंस which removes हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, या फिर ए सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन, सॉरी which gives ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced, खुद तो वो रिड्यूस होता है। ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट R.A। तो इसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया, सब्सटेंस which removes oxygen, substance which gives hydrogen।
ठीक है, और reducing agent itself gets oxidized, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो आप इसको भी ब्लॉक में ऐसे कर सकते हैं बनने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्वेश्चन जरा देखते हैं एक बार, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आइडेंटिफाई सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। Copper oxide is heated with hydrogen to form copper metal and water। ठीक है ना? तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम आपको, इसको तो आप बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ हीट होके CuO बनाती है प्लस H2O बनता है। तो इसको हम यहाँ पर एक बार अब फिर से लिख लेते हैं, Cu plus H2 is giving Cu plus H2O। तो इसमें आप देखेंगे कि जो CuO है, यहाँ CuO से Cu हो गया, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो गई, तो ये रिएक्शन शो करता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन जो कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन शो करता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो इसके अंदर हमें देखना है अब कि कौन इसके अंदर क्या क्या हुआ। तो CuO इज, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गई तो इट इज रिड्यूस्ड टू Cu उसमें से Cu रिड्यूस होके Cu बन गया, और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया टू H2O, उसमें क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो इसमें जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये सब टर्म्स आ गई यहाँ पर, चेक कर लीजिए इसको। और अगर आपको लग रहा है कोई चीज नहीं क्लियर आई तो उसको अभी आप नहीं क्लियर हुई तो आप उसको भी पूछ सकते हैं उससे। क्या? ठीक है, तो आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसमें। आगे बढ़ूं मैं? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। When hydrogen sulfide reacts with chlorine, then hydrogen chloride and sulfur are formed। सबसे पहला काम है इसके अंदर आपको इक्वेशन इसकी कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl+S।
ठीक है, ये बैलेंस कर दो वैसे अभी तो आप देखेंगे H2S जो है इसमें से एक H निकल गया HCl में, है ना। इसमें कंपाउंड के अंदर 2 था और वैसे यहाँ कंपाउंड में अब 1 आ गया, तो क्योंकि ये रिमूव हुआ है यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सॉरी, ये गलत हो गया। H2S से S, H रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि क्लोरीन, हमें यहाँ से क्लोरीन वाले को देखना है, क्लोरीन में एक H ऐड हो गया, दिस इज रिडक्शन। इसमें रिमूव और किसमें ऐड हुआ, तो फर्स्ट Cl2 is reduced to HCl, H2S is oxidized to S, ठीक है। तो H2S is, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कौन क्या कैसे चल रहा है, ठीक है ना। मेन ऐसी क्वेश्चन आएंगे भी हमें सारे। और नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो अब इसमें हम यहाँ पे SO2 plus H2S is giving 2H2O plus 3S, ठीक है। अब आप देखिए इसमें H2S से फाइनली आपको क्लियर हो रहा है S बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, रिडक्शन। और इधर H2S में ये H2O ऐड हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर आप देखेंगे क्या क्या कौन बना, SO2 is reduced to S, H2S is oxidized to H2O, therefore SO2 is oxidizing agent, H2S is reducing agent, ऐसे हुआ है, ठीक है बेटा। सेकंड में देखते हैं इसमें H2S plus I2 is giving 2HI plus S, तो इसको कैसे करेंगे। H2S जो है उससे हाइड्रोजन निकला और S बन गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें, और I2 में यहाँ पे H ऐड हो गया, दिस इज रिडक्शन। H2S is oxidized to S, I2 is reduced to S to HI, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। H2S is reducing agent, R dot A reducing agent, I2 is oxidizing agent। समझ आया बेटा आपको। किसी को कोई चीज अगर क्लियर नहीं है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर इसको आप बैलेंस कर देते हैं, इसको क्या गया 4 टाइम्स। इसमें जैसे Na है से Na2O बना, ऐड हो गई ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसमें कोई भी दो प्रोडक्ट एक भी बना सकते हैं, जैसे O2 से यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हुआ, दिस इज रिडक्शन। Na is oxidized
O2 is reduced. तो रिस्पेक्टिव इनका आ गया, Na is reducing agent, O2 is oxidizing agent. तो यहाँ तक हमने देख लिए 3-4 इसकी एग्जांपल्स. तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता दीजिए. क्लियर है सबको ये? फिर हम आगे बढ़ेंगे. ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन तो रिडक्शन, ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन तो रिडक्शन, रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन. बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट स्लाइड है जो हमारी वो इसी पर बेस्ड है, क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेड मिलता है प्लस CO2 गैस. बैलेंसिंग की वजह ऐसे जरूरत नहीं है, तो हम देख सकते हैं लेड ऑक्साइड से आप लेड पे आ गए, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दिस इज रिडक्शन. कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, दिस इज ऑक्सीडेशन. लिखेंगे हम इसमें PbO इज रिड्यूस्ड. लिखना है, लिख दीजिए 2Pb, रिड्यूस टू Pb, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है. C carbon is oxidized to CO2. PbO is oxidizing agent, carbon is reducing agent. मैं लिख देता हूँ एक बार, this is oxidizing agent, this is reducing agent. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है. अगले पे आ जाते हैं एक बार. MnO2 plus HCl is giving MnCl2 plus H2O plus Cl. देखेंगे इसके अंदर MnO2 से MnCl2, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, दिस इज रिडक्शन. HCl से Cl2 बन गई, तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन. खाली वाटर हो, अगर मतलब अगर वाटर साथ में हो तो इसको हम काउंट नहीं करते उसमें, बाकियों को चेक करते हैं हमेशा. तो इधर आप देख सकते हैं फिर MnO2 इज reduced, HCl is oxidized, MnO2 is oxidizing agent, HCl is reducing agent. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं इसमें. There is a shiny brown colored element. X on heating in air becomes black in color. Name element X. And black colored compound formed.
कोई बता सकता है इसके बारे में ये क्या हो सकता है? जो शाइनी ब्राउन कलर है, आपने देखा है शाइनी ब्राउन कलर किसका होता है? इट इज Cu, कॉपर की वायर देखी है, कॉपर की वायर का होता है। और अगर हम Cu को हीट करते हैं एयर में तो इट विल फॉर्म CuO, दैट इज ब्लैक कलर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाइनी कलर, शाइनी ब्राउन कलर जो है दैट इज कॉपर। आइडेंटिफाई substance oxidized and reduced. तो इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। ये था PBS, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन जोड़ दी, दिस इज ऑक्सीडेशन। H2O2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दी, दिस इज रिडक्शन। PBS is oxidized, H2O2 is reduced, ठीक है। देख लीजिए आप इसमें कोई अगर डाउट वगैरह है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? ये शाइनी ब्राउन कलर वाला कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि कॉपर होता है, ब्लैक ऑक्साइड कैसा होता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे अगर Cu2O होता, इट इज कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। When a magnesium ribbon is heated, it burns in air to form magnesium oxide. Write balanced equation. Identify substance reduced and oxidized. इसके अंदर मैग्नीशियम को कंबाइन करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, विल बी गिविंग MgO। बैलेंस तो करना ही है इसको, दिस इज 2, ठीक है। तो Mg के साथ आप देखेंगे MgO ऐड हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। और O2 से MgO बन गया, एक O2 खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। Mg is oxidized and O2 is reduced, ठीक है बेटा। ये क्लियर है हमें, एंड है ये मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का।
नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे इसके अंदर हमारे पास दो इम्पोर्टेंट हैं चीजें जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो कोरोजन ऑफ मेटल, ये हमारे डे टू डे लाइफ में आता है, दिस इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड द अदर वन इज रैंसिडिटी। These two are effects of oxidation reaction. अच्छा, बाई चांस कभी आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज एरियल ऑक्सीडेशन, तो एरियल ऑक्सीडेशन क्या होती है? दिस इज ऑक्सीडेशन caused by oxygen of air। मतलब जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। कोरोजन, कोरोजन सबको पता ही है, जैसे कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल गेट्स हीटेड अप, है ना, मेटल खत्म होता है। तो ये होता किस लिए? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड बनता जाता है, तो कोरोजन आता जाता है। तो हम इसको लिखते हैं, इट इज ए प्रोसेस in which metals are eaten up gradually after reacting with air। वो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है एंड मॉइस्चर, और मॉइस्चर मतलब वाटर, और विद सम एसिड, किसी एसिड के साथ भी हो सकता है, मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हीं के साथ ये रिएक्ट भी करते हैं। जैसे भी इसका एग्जांपल आप एक ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल है। ये तीनों एड अप होके Fe2O3.H2O बनाते हैं, बट ये H2O का जो नंबर है दैट इज आल्सो डिफाइंड। मतलब ये H2O यहाँ पर X वेरी करता है, तो इधर हम इसको बैलेंस करने के लिए जैसे इसको लेते हैं 2, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, तो इधर 3, तो Fe हो गया 4, इधर हम X लेंगे। देखें Fe4 हो गया, इधर का ऑक्सीजन 6 हो गई, H2O आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तरीका है। X is basically number of H2O. This is also known as water of crystallization. ये वेरी करता है रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में। ठीक है, प्रिवेंशन, बेटा ये रस्टिंग ऑफ आयरन है जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो Fe2O3 बनता है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो आपने देखा आयरन पे वो ऑक्साइड जो होता है आयरन का, वो वहां से निकल रहा होता है, तो वो ये होता है। बेसिकली वाटर किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स उसके, तो इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम X को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐड हो सकते हैं ये इसके साथ। तो ये बेसिकली रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन का है। ठीक है, बेसिकली इन दिस वे मेटल इज कोरोडेड, ये आयरन कोरोड हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट इट। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नंबर 1 गैल्वेनाइजिंग, इसका मतलब है अप्लाइंग जिंक कोटिंग। जिंक
का एक कोट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे कि फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। बाय अप्लाइंग पेंट, पेंट भी कर देते हैं तो भी बच जाता है, या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं, बेसिकली उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके ऊपर कुछ भी आप ऐसा लगाइए जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में आने से बचे, तो कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। आपको पता होगा जब भी कोई नया आयरन का फ्रेम लगता है तो उसके ऊपर पेंट किया जाता है उसको जनरली। तो थोड़ा इजी मेथड है और चीप मेथड भी है, बाकी सारे थोड़े एक्सपेंसिव मेथड हैं। जहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत होती है उसको बचाने की, वहां पे फिर हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। ठीक है बेटा, ये है इसमें। आगे बढ़े, आगे हम लिखते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच द रिजल्ट इज अ बैड टेस्ट एंड अ फाउल स्मेल। आप सब देखा होगा कभी कभार कोई नमकीन का पैकेट है, कुछ उसको खोल के रख देते हैं, कुछ समय बाद उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया और वो सब उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड ऑक्सीडाइज होता है और वो बैड स्मेल देता है। तो इट इज प्रोसेस ऑफ oxidation of fat and oil present in food resulting in bad taste and foul smell. Okay, this is called rancidity. So how will you avoid it? रेंसिडिटी अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय मिक्सिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है इसमें? BHA या फिर BHT। इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, या तो ये मिक्स करते हैं उसके अंदर बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। ओके, ये भी शो कर देता हूँ। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, आपको पता है ना ये सब चीज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है ना, इसका ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो दिस इज डन टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एयर, एयर के साथ कॉन्टैक्ट ना है उसका। बाय मिक्सिंग इनर्ट गैस, ये होती है नॉन रिएक्टिव गैस। अभी चिप्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स होके आती है ताकि वो रिएक्ट ना करे, वो सील कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर और कोई भी, अगर वैसे तो ऑक्सीजन रिमूव भी कर दी जाती है बट किसी भी तरीके से ऑक्सीजन एंटर ना करे, इसलिए उसमें सील्ड विद N2 gas which prevents oxidation. ठीक है, या रेफ्रिजरेट भी करते हैं, आपको पता ही है, रेफ्रिजरेटिंग फूड फ्रिज में रख देते हैं उसको। ऑल्सो अवॉइड प्लेसिंग फूड
इन सनलाइट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर पूरा हमारा खत्म है। तो आप जो भी स्लाइड पीछे देखना चाहें आप देख सकते हैं, मैं कर देता हूँ पीछे, आप देख लीजिए। और किसी को कुछ पूछने का भी है अगर इंटरेस्ट तो वो पूछ भी सकते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया ये। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी भी इसमें चैप्टर में, और अगर कुछ नोट डाउन करने का मन है आपका तो आप कर सकते हैं। नोट कर लिया सबने ये? ओके, कोरोजन टॉपिक में क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है दे आर ईटन अप। ठीक है, मतलब मेटल खत्म होते हैं ग्रेजुअली आफ्टर रिएक्टिंग विद एयर, जनरली ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और विद सम मिनरल एसिड। अगर किसी मिनरल एसिड के साथ भी मेटल को रख दें तो भी मेटल क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाता है या मेटल सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाता है और मेटल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बेसिकली कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन को ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली व्हेन कंबाइंड विद H2O, वाटर मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है इट इज कॉल्ड एज रस्ट। X बेसिकली वेरी करते हैं बिकॉज X इज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के क्रिस्टल ऐड हो रहे हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ये हैं गैल्वेनाइजेशन, अप्लाइंग पेंट और ग्रीस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, फिर रेंसिडिटी है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। ये बेसिकली फूड से रिलेटेड है। फैट एंड ऑयल जो है जो फूड में होते हैं उनको ऑक्सीडाइज जब वो होते हैं तो उनका टेस्ट खराब, बिकॉज दे आर ब्रोकन डाउन, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। दे आर ब्रोकन डाउन एंड देयर इज अ फाउल स्मेल। तो रेंसिडिटी अवॉइड करने के लिए ये सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं फूड में, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, इनर्ट गैस मिक्स की जाती है जैसे पोटैटो चिप्स के अंदर की जाती है। तो उस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं सनलाइट में ना रख के। ठीक है, आइए कुछ हम क्वेश्चंस अब इसमें देखते हैं। अभी इसमें बैलेंस करना बेसिकली इसको, N2 plus H2 गिविंग NH3। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब पूरा बैलेंस है। कंपेयर करने पे आता है A1 B3 C2 इज द राइट आंसर 1 3। ठीक है ना, आपसे इसमें A plus B plus C भी पूछ सकते हैं। 1 plus 3 plus 2 आंसर इज 6। A into B into C भी पूछ सकते हैं, दैट इज आल्सो 6। कोई भी चीज करके इसमें बेसिकली ABC की वैल्यू पता है तो आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको।
ACl2 plus BKBr CKCl plus DBr2. Options 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 और D 1 2 1 2. ठीक है, अब ट्राई करिए इसको, बैलेंस कीजिए. बेसिकली बैलेंसिंग है और कोफिशिएंट्स हमें पता करने हैं, क्वेश्चन ही है. सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. Cl2 plus KBr KCl plus Br2. जब हम इसको, इधर 2 है इधर भी 2 है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू बैलेंस हो चुका है, B2 C2 D1 1 2 2 1 इज द राइट आंसर. थर्ड भी देख लेते हैं. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड plus HCl giving AlCl3 plus H2. ठीक है, हाँ जी सेकंड का आंसर है बेटा. ठीक है, ये देखते हैं एल्यूमिनियम AlCl3. तो इधर 3 है, इधर हम 3 अप्लाई करेंगे सो दैट AlCl3 बने, और इधर H2O 6H है तो इधर 3 हम लगाएंगे, बाकी तो बैलेंस हो गया. A पे 1, B पे 3, C पे 1, D पे 3 1 3 1 3. चेक कर लीजिए. What will be sum of balancing coefficients of reactants in following reaction? ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं NH3 plus O2 is giving N2 plus H2 fourth. इसको बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट जो हैं उन्हीं के कोफिशिएंट सिर्फ हमने इसमें लिखने हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स. क्या इसमें बनता है NH3 plus O2 giving N2 plus H2. N2 है यहाँ पे, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, H कितना हो गया 6 हो गया. अब इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन हाफ है, तो इधर मैं 3/2 कर देता हूँ, बट क्योंकि ऐसे लिख नहीं सकते तो इसलिए मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा इससे. 3O2 गिविंग 2N2 6H2O. ऐसे आप फ्रैक्शन में लिख के बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं.
सो देयरफॉर टोटल सम रिएक्टेंट्स में कितना हुआ 4 + 3 = 7 इंटीजर आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसमें। बैलेंस द फॉलोइंग। देखते कौन इसको बैलेंस कर पाता है अभी। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फाइड, दिस इज रुबिडियम, रुबिडियम नाइट्राइट, Rb2O + N2। करिए क्या आता है देखिए। ट्राई कर लीजिए इसको, देख लीजिए आपको आता है इसको, आपसे हो पा रहा है या नहीं। 6 क्वेश्चन में हमने ये 3 ऑब्जर्वेशन नोट की। उसके बाद हम व्हाट इज देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव, और इसमें हम ऑप्शंस लिख रहे हैं। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं जरा। 5th, तो एल्यूमिनियम प्लस S8 is giving Al2S3। देखते हैं, सबसे पहले S8 है, यहाँ 3 है, इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से, तो S तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया 16, ये यहाँ पे 16 बैलेंस किया था किसी ने। Rb प्लस RbNO3 फर्स्ट ग्रुप का मेटल है ये। Rb2O पता चल रहा है वैसे भी सारे जैसे बना रहा है वो। नाइट्रेट, N सिंगल है या N2 है, तो हम यहाँ पे N को 2 करते हैं पहले, तो N तो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, इधर 6 करते हैं। राइट साइड में रुबिडियम 12 है, इधर 2 है, इधर कितना होना चाहिए 10 बैलेंस। चेक कर लीजिए और बता दीजिए अगर कोई पूछना है। फिर 6 पे आएंगे इसके बाद।
6 करेंगे। ठीक है, ये 6 देख लेते हैं एक बार। ये ऑब्जर्वेशन है, मेटल O will displace metal N, O is reactive than N। ठीक है, ओनली मेटल L reacts with cold water। तो L जो है वो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। जनरली Na के ये सब होते हैं, Ca भी करता है बट कुछ देर में करता है। तो metal N reacts faster with acid than metal M। मेटल N जो है वो M से ज्यादा रिएक्टिव है। L मोस्ट रिएक्टिव है। L मोस्ट रिएक्टिव पहले लिखना है, O फिर N फिर M। C is the best option। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़े। सेवेंथ क्वेश्चन, small Na plus O2। What is N and A in above reaction? Okay, ये तो ध्यान ही होगा आपको। रिएक्शन PbNO3 2 हीट करेंगे, we'll get PbO plus NO2 plus O2। इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो N कितने थे? 2। तो अगर PbNO3 2 is giving PbO plus 2NO2 plus O2, ये तो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो चुका है। N is 2 and A is NO2। ये पिछली स्लाइड आप देख लीजिए। और करते हैं सम क्वेश्चन का। मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1, कॉलम 2। removal of oxygen, addition of oxygen, decomposition of AgCl, burning of petrol। A part sunlight। मैच करना है, मतलब कौन किससे मैच कर रहा है इसमें से। combustion, reduction, oxidation।
The first part, removal of oxygen, is called reduction. Second part, addition of oxygen, is called oxidation. Decomposition of AgCl, it will occur in presence of sunlight. Fourth, burning of petrol is combustion. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है. प्लीज उसको रिवाइज कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे. ठीक है, ऑल द बेस्ट.